आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 508वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे के अपडेट्स लगातार हम आपको दे रहे हैं। आज भी हम रेलवे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सिवनी में सवारी गाड़ी कब चलेगी, लोगों का कौतूहल बरकरार है। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर सिवनी में सवारी रेलगाड़ी कब चल पाएगी, कब वो दिन आएगा जब इन पटरियों पर पैसेंजर रेलगाड़ी चलेगी और यहाँ चाय और न जाने क्या क्या लेकर वेंडर्स घूमेंगे, पैसेंजर आएंगे। पर फिलहाल की जो स्थिति है उस स्थिति को देखकर ये लगता नहीं है कि सवारी रेलगाड़ी बहुत जल्दी आरंभ हो पाएगी। पीछे हमारे एक जेसीबी कंपनी की मशीन चल रही है। इस प्लेटफॉर्म को, ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म है, ये 1, 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म का दूसरा सिरा जो नए रेलवे स्टेशन को जोड़ेगा, उसमें अभी बहुत काम बाकी है। अभी लगभग 4 फीट के लगभग यहाँ पर फिलिंग बाकी है। हमारे पीछे सिर्फ 4 बिजली के मास्ट और उसके ऊपर बूम लगे हुए हैं, पर उसके आगे इस तरफ नहीं लग पाए हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर जगह कम होने के कारण जो भी मास्ट लगेंगे वो इस तरफ लगाए जाएंगे। सवाल यही है कि जब इसका डीपीआर बनाया गया होगा तब ये बात भी सामने आई होगी कि ये वाला हिस्सा कम चौड़ा है और कुछ मास्ट और बूम इधर लगेंगे, कुछ मास्ट और बूम इधर लगेंगे। डीपीआर जब बना होगा तब उस लिहाज से यहाँ फिलिंग का काम आरंभ कर दिया जाना चाहिए था और अब तक चूंकि यहाँ पर लग चुके हैं मास्ट और बूम, तो यहाँ पर भी लग जाने चाहिए थे। कुल मिलाकर सिवनी को अंतिम पायदान पर प्राथमिकता की रेलवे के द्वारा रखा गया है। अभी आप देख सकते हैं कितना काम बाकी है। हर जगह रेलगाड़ी चलने लगी है। बालाघाट, नैनपुर, जबलपुर, कटंगी, सब जगह रेलगाड़ी चलने लगी है। सिवनी को छोड़कर छिंदवाड़ा से नागपुर और छिंदवाड़ा से भोपाल, वहाँ पर भी इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक के बाद चलने लगी है। पर सिवनी में कब चलेगी कहना बड़ा मुश्किल है। 1 दिसंबर 2015 को मेगा ब्लॉक लगा था। मेगा ब्लॉक लगाने के बाद सिवनी में पटरियाँ उखाड़ी गई थी, ब्रॉडगेज की पटरियाँ डाली गई। लगभग 1 साल पहले, यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है ये इन पटरियों का CSR हुए। इलेक्ट्रिफिकेशन का CSR भी हो चुका है। इलेक्ट्रिफिकेशन और पटरियाँ दोनों का CRS हो चुका है। CSR नहीं, माफ़ कीजिएगा, CRS हो चुका है। CRS होने के बाद भी यहाँ से माफ़ कीजिएगा, रेलगाड़ी अभी आरंभ नहीं हो पाई है। क्या कारण है? ये कारण तो कहना बड़ा मुश्किल होगा। सिवनी में DRM आए थे, मनमीत उप्पल के द्वारा यहाँ कहा गया था, जब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया ने उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा था कि 90% काम पूरा हो चुका है। 4 मार्च को वे आए थे और उनके द्वारा कहा गया था कि 90% काम पूरा हो चुका है और 10% जो काम बचा हुआ है वो पैसेंजर ऑपरेशन में कहीं बाधक नहीं बनेगा, ये उन्होंने कहा था। ये हम आपको दिखा रहे हैं उनके द्वारा क्या कहा गया था। अप्रूवल हो गया है रेल मंत्रालय से। फाइनल डेट जो है वो रेल मंत्रालय ही फिक्स करता है और हमें इलेक्ट्रिफिकेशन का भी अप्रूवल है। आपको पता होगा इलेक्ट्रिफिकेशन जस्ट अभी 3 दिन पहले ही इंस्पेक्शन होके खत्म हुआ है, तो उन्होंने सैंक्शन भी आज दिया है। उसमें कुछ आइटम्स होते हैं जिसको हम लोग को कंप्लाई करना होता है। वो आइटम और कुछ और आइटम जो छोटे काम बचे हुए हैं वो अभी पूर्ण हो रहे हैं। और इंस्पेक्शन में लगभग कितना काम पूरा हुआ आपके हिसाब से? देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब इंस्पेक्शन में लगभग मैं कह सकता हूँ कि 90% काम पूर्ण हो गया। जो अब जो कार्य है वो उस टाइप के कार्य है जो डायरेक्टली ट्रेन ऑपरेशन को इमीडिएट इफेक्ट नहीं करते, बट वो लॉन्ग टर्म में जरूरी है इस सिस्टम को चलाने के लिए। तो वो छोटे छोटे कार्य हर जगह रहते हैं। जैसे मैं एक जगह आ रहा था तो कुछ प्लेटफॉर्म के टाइल का रिपेयर करना है, पीछे कुछ पब्लिक हॉल्ट के स्टेशन हैं, वहाँ पे कुछ लाइट का बंदोबस्त, अभी पोल लग गए हैं, उसकी लाइटिंग का बंदोबस्त होना है। तो इस टाइप के कार्य हैं जो हमको अभी खत्म करने हैं।
run on electric. माय क्वेश्चन इज स्टिल स्टैंड, कब तक हम उम्मीद करें कि आप जब तक यहाँ से पूरा ओके ऊपर नहीं भेजेंगे? नहीं, एक्चुअली मैं वही देखने आया हूँ. मैंने अब तो यहाँ तक सिवनी तक कर लिया है, इसके आगे भी मैं जाऊँगा. तो डिपेंडिंग अपॉन क्या मेरे को लगता है, प्लस देयर आर अदर आइटम्स आल्सो. फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना कि बहुत सारे आइटम होते हैं OHE में, जैसे आपको एग्जांपल बताया, तो वो ऑथराइजेशन अभी मिला. वी हैव नॉट इवन रेड इट थॉरोली बिकॉज वो 6 पेज का 7 पेज का होता है. तो उसमें क्या सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसको देखते हुए उसके हिसाब से वी विल टेक ए कॉल कि व्हेन वी विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल द सेफ्टी वर्क्स. बिकॉज ये जो बॉन्डिंग होती है अदर वर्क्स होते हैं, OHE इज डायरेक्टली रिलेटेड विद पैसेंजर एज वेल एज ह्यूमन सेफ्टी. तो इट इज एसेंशियल कि हम उसको पूर्ण कर लें और आगे बढ़े. बिकॉज 7 महीने पहले रेलवे बोर्ड ने एक पैसेंजर चलाने के लिए टाइमिंग घोषित की थी, बट अभी तक वो नहीं चल पाई. तो लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी है, लोग बहुत उत्सुक हैं, और अभी भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर आई है आपकी रेलगाड़ी देखकर. नहीं, रेलगाड़ी देख के हम बिल्कुल निश्चिंत ही इस ट्रैक पे पैसेंजर ट्रेन चलाना चाहते हैं. यही हमारा लक्ष्य है और इसी के लिए ट्रैक और ये प्लेटफॉर्म्स बने थे. गुड्स ट्रैफिक एक पार्ट है, बट the real thing is public, and to the public we like to run the train, and we were waiting for the electrification to complete, because to run on diesel we have lot of logistic problem. हमारे जो डीजल को भरने के लिए हमें भेजना होता है इंजन, एक नागपुर भेजिए या गोंदिया भेजिए, तो यू कैन इमेजिन कि मतलब वो सिर्फ ऑयल भरने के लिए इतना मूवमेंट करना इज वेरी वेरी हरक्यूलियन एंड डिफिकल्ट टास्क. तो उसका वेट कर रहे थे. वंस दैट इज ओवर, नाउ ऑथराइजेशन अभी 4 बजे मिला है, तो उसको हम कवर करते हुए विल सी व्हेन वी आर रेडी. And but the final call has to be taken by the Ministry of Railway, who will give the date and what will be the inaugural run. DRM मनमीत उत्पल ने क्या कहा आपने सुना. DRM मनमीत उत्पल के बाद उनका स्थानांतरण हो गया. उनके स्थानांतरण के बाद नमिता त्रिपाठी नई DRM आई, उनके द्वारा भी निरीक्षण किया गया. यहाँ आप देख सकते हैं 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म के जहाँ पैसेंजर बैठेंगे वहाँ टाइल्स लग चुके हैं, और 1 नंबर प्लेटफॉर्म जहाँ से ऑपरेशन होना है, जिसमें सबसे पहले टाइल्स लगनी थी, पर अभी तक यहाँ पर वहाँ टाइल्स नहीं लगाई गई हैं, ना ही पत्थर लगाया गया. नमिता त्रिपाठी से जब चर्चा की गई तो नमिता त्रिपाठी के द्वारा भी ये बात कही गई थी. नमिता त्रिपाठी ने कहा था, जब उनसे पूछा था कि रैक के बारे में, रैक की उपलब्धता क्या है, तो उन्होंने कहा था कि रैक के बारे में आप चिंता बिल्कुल ना करें. अब हम आपको दिखा रहे हैं कि नमिता त्रिपाठी के द्वारा क्या कहा गया था, मनमीत उत्पल के द्वारा क्या क्या हमने आपको दिखाया. वास्तविकता क्या है ये भी आप देखें. अब नमिता त्रिपाठी ने क्या कहा ये हम दिखाते हैं. किए गए 1 हफ्ता हुआ है और आने का पूरा मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे लिए ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, हमारे डिवीजन के लिए ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है. मेरे सारे अधिकारी आज संडे को यहाँ पे इसीलिए आए हुए हैं कि हम जल्द से जल्द, ये सेंटेंस आपने पहले भी शायद सुना होगा, लेकिन अब हम आश्वासन के रूप में ऑलमोस्ट आपको बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है. कभी भी हो सकता है. मैं तारीख मेरे से बस मत पूछिए, लेकिन मैं आपको ये फर्म रूप से बता रही हूँ कि ये कभी भी तैयार हो गए गाड़ियों को. रेक की बिल्कुल चिंता नहीं. रेक की पूरी प्लानिंग हो चुकी है. मेरे सीनियर DOM है यहाँ पे, पूरा मैंने इनके साथ बैठ के पूरी प्लानिंग कर ली है. उसमें रेक की तो बिल्कुल कोई इशू नहीं. बहुत जल्दी होगा, पर तारीख कौन बताएगा? तारीख भी बहुत जल्दी आपको पता लगेगा, क्योंकि अभी आपका जो इंस्पेक्शन हुआ, उस इंस्पेक्शन में जो चीजें निकल के सामने आई, बहुत सारा काम यहाँ बाकी है. जैसा आपने इंस्ट्रक्शंस दिए, आपके आने के पहले ही यहाँ रात को पुट्टी होती है. आप देखेंगे तो कई जगह पानी टपकता है. जो आपने नीचे अभी बताया कि ये उतरते समय सर में लगेगा, जब शुरुआत में जैसे मनीष लावड़कर यहाँ पे हैं, जब शुरुआत में ये बिल्डिंग बन रही थी उस समय भी सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन थे यहाँ, उनके सामने उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि यहाँ पर एम्बुलेंस अगर बड़ी वाली आएगी तो कैसे घुसेगी. कोई हमारे लिए काम हो रहा है, सिवनी वालों के लिए काम हो रहा है. सिवनी वालों को ना बताया जा रहा, ना पूछा जा रहा है. DRM साहब आए थे, आपसे भी हमने चर्चा की थी, आपने भी यही बात कही थी कि यहाँ काम बहुत सारा बाकी है. निरीक्षण दर निरीक्षण, कितनी बार इंस्पेक्शन होगा? मैं देखिए आपकी परेशानी पूरा समझती हूँ, और इसी कारण मैं यहाँ पे आई हूँ ये देखने के लिए कि भाई कितना काम बाकी है यहाँ पे.
लेकिन काम बाकी होने के चलते हम ट्रेन सर्विसेज स्टॉप नहीं करेंगे। पैसेंजर एमिनिटीज पूरी जो मेजर एमिनिटीज हमको रिक्वायर्ड हैं ट्रेन सर्विसेज रन करने के लिए, वो सब हम इंश्योर करेंगे कि जब भी इनॉग्रेशन होगा, चाहे वो एक हफ्ते में हो या कभी भी हो, वो जो एमिनिटीज हैं दे आर ऑल प्रोवाइडेड। लेकिन जो छोटी मोटी रह जाएंगी चीजें, वो थोड़ा दिन और काम चलता रहेगा, जो मुझे अभी दिखाई पड़ रहा है थोड़ा दिन और शायद चलेगा, लेकिन ट्रेन सर्विसेज और यात्री सुविधाओं में कोई अड़चन नहीं है। लगभग 10 दिन पहले आपके पहले जो डीआरएम मनमीत उत्पल साहब, उन्होंने कहा था 90% काम पूरा हो चुका है। तो 90% काम, और उन्होंने कहा था जो ट्रेन चलाने में जिनमें जो काम बचे हैं उनका ट्रेन चलाने में बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं होंगे। तब अब विलंब का कारण देखिए, ऐसा है कि हमारा जो यात्री सुविधाओं को इम्प्रूव करने का काम है वो कभी खत्म नहीं होता है। एक आपने सुना होगा अमृत भारत स्टेशन, सतत चलता रहेगा। अमृत भारत स्टेशन के तहत भी हम बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स प्लान कर रहे हैं, और सिवनी भी उसमें इंक्लूडेड है हमारे लिए। 2 आपकी नई स्टेशन बिल्डिंग बन रही है, बट सिवनी स्टेशन भी उसमें इंक्लूडेड है। और आज के निरीक्षण में हमने वो भी पॉइंट्स आप देख रहे होंगे, बाहर का भी हमने कुछ प्लानिंग चल रही थी, तो वो भी आपको सुधार 1 साल के अंतराल में दिखाई पड़ेगा। ये आपकी बात से सहमत है। तो ऐसा अगर आप मुझसे पूछे कि 100% कब खत्म हो जाएगा, 100% तो 100 साल बाद भी नहीं हो पाएगा, पर रेलगाड़ी यहाँ सिवनी के लोग। लेकिन अभी आप मुद्दे पे आए कि ट्रेन सर्विसेज कब शुरू होनी चाहिए, और वो मैं आपको बिल्कुल अश्योरेंस के तौर पे कह सकती हूँ कि आपको बहुत जल्द। आपने जैसे कहा हो सकता है 1 हफ्ते में, तो क्या ये मान लिया जाए 25 तारीख को? देखा आपने, नमिता त्रिपाठी का कहना था कि रैक की चिंता बिल्कुल मत करिए। और ये जो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, इस ट्वीट को आप देखिए। इस ट्वीट में डीआरएम ये जवाब दे रही है कि रैक की उपलब्धता पर सवारी गाड़ी चलना निर्भर करता है। तो एक अधिकारी, एक पद और तरह तरह की बातें, ये सारी बातें इस बात को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती हैं कि अधिकारी आखिर क्या कह रहे हैं, उनकी कथनी क्या है, उनकी करनी क्या है, और जनता को किस कदर भरमा रहे हैं। न जाने कितनी बार इस पूरे प्लेटफॉर्म का निरीक्षण हो चुका है। आपने देखा कितनी बार यहाँ अधिकारी आकर जा चुके हैं, बड़े बड़े अधिकारी, चीफ CAO, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मिस्टर सुनकर यहाँ आए थे। RN सुनकर जब आए, उन्होंने इस रेलवे स्टेशन को, भवन को स्वीकृत कराया। उन्होंने कहा था ये बात कि इस रेलवे स्टेशन, ये पीपरडाही जैसा रेलवे स्टेशन यहाँ नहीं बनेगा, बड़ा रेलवे स्टेशन बनेगा। उनके द्वारा इस रेलवे स्टेशन को स्वीकृत कराया गया। उन्होंने जब ये रेलवे स्टेशन भवन स्वीकृत कराया और उसके बाद यहाँ भवन बनना चालू हुआ। ये भवन बनेगा, कब बनता है कहना बड़ा मुश्किल है, बनेगा। ये प्लेटफॉर्म क्यों अधूरा है, इस बारे में कौन पूछेगा। सिवनी में संघर्ष करने वाले, रेलवे को लेकर संघर्ष करने वाले आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं और चले जाते हैं। लोगों का कहना है उनकी बात रेलवे बोर्ड तक कब पहुंचेगी कहना बड़ा मुश्किल है। सांसद चाहें तो 1 मिनट में सांसद की बात रेलवे बोर्ड तक पहुंच सकती है। सारे लोग सांसद पर दबाव क्यों नहीं बनाते? लोग सांसद से, जो हमसे या लोगों से पूछते हैं रेलगाड़ी कब चलेगी, लोगों को सांसद से पूछना चाहिए, क्योंकि वोट सांसद को दिया गया है केंद्र के मामलों में। सांसद डॉक्टर लाल सिंह बिसेन को चाहिए, बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। सिवनी और बरघाट 2 विधानसभा क्षेत्र बालाघाट संसदीय क्षेत्र में आते हैं, इसलिए सिवनी और बरघाट विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अगर ये जानकारी चाहिए कि यहाँ से रेलगाड़ी कब चलेगी, सीधे सांसद से पूछा जाए। केवलारी और लखनऊ के जो लोग हैं, उन्हें अगर पूछना है तो वे सीधे फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला सांसद से पूछें। चौरई, छिंदवाड़ा, इन लोगों को अगर पूछना है, वे सीधे छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ से पूछें। अगर वे सांसद नकुलनाथ से पूछते हैं, अगर सिवनी के लोग चाहें तो बालाघाट के सांसद से इस बारे में बात करें। लखनऊ और केवलारी वाले अगर पूछना चाहते हैं तो फग्गन सिंह कुलस्ते से इस बारे में बात करें। आधा अधूरा रेलवे स्टेशन पड़ा हुआ है और हमने एक ही पद पर बैठे 2, चूंकि मनमीत उत्पल पहले डीआरएम थे, उनके द्वारा क्या कहा गया, उनके द्वारा बिल्कुल स्पष्ट कहा गया था 90% काम पूरा हो चुका है और जो 10% काम बचा हुआ है वो पैसेंजर रेलगाड़ी के ऑपरेशन में कहीं बाधक नहीं है।
उनका स्थानांतरण होता है, नमिता त्रिपाठी आती हैं। नमिता त्रिपाठी से जब बात की गई, उनसे जब रैक के बारे में पूछा गया कि रैक की उपलब्धता, उन्होंने कहा रैक आप चिंता बिल्कुल मत करिए। जब ट्वीट किया जाता है तो ट्वीट का जवाब वही डीआरएम ये देते हैं कि रैक की उपलब्धता पर निर्भर है रेलगाड़ी का चलना। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर इन सारी कड़ियों को ना जोड़ा जाए तो लोगों को लगेगा कि मनवीर तुप्पल भी सही बात कह रहे थे कि 90% काम पूरा हो चुका है, 10% बचा हुआ है, वो पैसेंजर ऑपरेशन में कहीं बाधक नहीं है। नमिता त्रिपाठी भी सही कह रही हैं कि रैक की उपलब्धता है। और तीसरी, जब ट्वीट का जवाब, ट्वीट भी ऑफिशियली उनके द्वारा डीआरएम SCCR नागपुर के द्वारा जो जवाब दिया गया, वो जवाब भी एक सही मान सकती है जनता। पर तीनों को हमने एक के बाद एक आपको इसलिए दिखाया कि आप फैसला करें। दरअसल आम जनता से जो भी बात होगी वो आम जनता से तो घुमा फिरा के अधिकारी बात कर सकते हैं, पर जो जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, चूंकि केंद्र का मामला है इसलिए सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को समस्या क्या है, लोगों का कहना है, उन्हें क्या परेशानी है, सिवनी बुलाएं डीआरएम को, सिवनी बुलाएं जोनल मैनेजर को, यहाँ पर जीएम को बुलवाइए बिलासपुर से, नागपुर से डीआरएम को बुलवाइए और सभी को कहिए, उन सभी से ये कहा जाए कि जनता के प्रश्नों पे जवाब दिए जाएं। आखिर कब तक जनता को बार बार लॉलीपॉप दी जाएगी? कभी कहा जाता है कि 2023 की जनवरी में सवारी रेलगाड़ी चल जाएगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, हमने वो खबर भी आपको दिखाई। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा ये कहा गया था कि जून 2021 से रेलगाड़ी का परिचालन आरंभ हो जाएगा। 2021 से जून 2022 भी चली गई, जून 2023, बस अब मई के बाद जून 2023 भी आ जाएगी। कब चलेगी सवारी गाड़ी? कब तक लोग सिवनी से भोपाल, नागपुर, जबलपुर यात्री बस के महंगे सफर को करने पर मजबूर रहेंगे? इस प्रश्न का जवाब कौन देगा? विपक्ष में बैठी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष, वे आखिर सीधे सांसद से प्रश्न करने में कतराते क्यों हैं? कहाँ इसमें पेंच फंसा हुआ है? हम नहीं कहते, लोगों का कहना है। लोग कहते हैं कि जब रेलगाड़ी नहीं चल पा रही है, विलासिता वाले वाहनों से राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष घूमते हैं, ऐसा आरोप है। उन्हें सिवनी से अगर भोपाल जाना है तो अगर 3,000-4,000 रुपए का डीजल भी लग रहा है तो उनके चेहरे पे शक्ल नहीं आएगी। पर वो मजदूर, हमने आपको पिछले एपिसोड में भी दिखाया था कि यहाँ काम करने वाले मजदूर का कहना था कि 60 रुपए रोज पलारी से खर्च करके सिवनी आ रहा है, जो महज 10 से 12 रुपए में सिवनी पहुंच सकता है। फर्क उसे पड़ता है जिसने वोट दिया है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा। बहरहाल स्थिति क्या है ये हमने आपको दिखाई। आज यहाँ पर क्या स्थिति है, 11 मार्च की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। लोग इसे सूनी पटरी वाला रेलवे स्टेशन कहने लगे हैं। कितने सालों से पटरियां सूनी हैं, यहाँ एक भी सवारी रेलगाड़ी नहीं चल रही है। कब चल पाएगी? कभी ना कभी तो चलेगी, ये बात भी सही है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2022, 23, 24, 25 कभी तो चलेगी। अगर रेलगाड़ी को अपने आप चलना है तो लोगों का सांसद और विधायक चुनने का औचित्य क्या? समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 508वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये कैसे लग रही है। लिमटी की लालटेन अगर आप देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर आप जाकर आप इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन के 509वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।